एंडी डुफ्रेन एक सफल बैंक मैनेजर था। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में है। गुस्से और दुख में एंडी उस रात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के घर के बाहर पहुंचता है। अगले दिन दोनों की लाश मिलती है और हत्या का आरोप एंडी पर लग जाता है। हालांकि एंडी बार बार कहता है कि उसने हत्या नहीं की, लेकिन अदालत सबूतों के आधार पर उसे 2 उम्र कैद की सजा सुनाकर शॉशैंक जेल भेज देती है। जेल बहुत खतरनाक जगह होती है। यहाँ एंडी की मुलाकात रेड नाम के कैदी से होती है, जो जेल के अंदर लगभग हर चीज का इंतजाम कर सकता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। शुरुआती दिनों में एंडी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ कैदी उसे तंग करते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन वह रेड से एक छोटी हथौड़ी और एक फिल्म अभिनेत्री का पोस्टर मंगवाता है। एंडी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। एक दिन वह जेल के एक अधिकारी की टैक्स से जुड़ी समस्या हल कर देता है। इसके बाद जेल के अधिकारी और कर्मचारी उससे आर्थिक सलाह लेने लगते हैं। धीरे धीरे एंडी जेल में महत्वपूर्ण बन जाता है। उधर वह जेल की छोटी लाइब्रेरी को बेहतर बनाने का सपना देखता है। वह लगातार सरकार को पत्र लिखता है और आखिरकार लाइब्रेरी के लिए किताबें और फंड मिलने लगते हैं। समय बीतता जाता है और एंडी जेल की लाइब्रेरी को काफी बड़ा बना देता है। अब वहां सैकड़ों किताबें होती हैं और कैदियों को पढ़ने का मौका मिलता है। जेल का वार्डन नॉर्टन भी एंडी की प्रतिभा का फायदा उठाने लगता है। वार्डन भ्रष्ट होता है और अवैध तरीकों से पैसा कमाता है। एंडी उसकी काली कमाई को छिपाने के लिए नकली खातों और दस्तावेजों का काम करता है। बाहर से देखने पर लगता है कि एंडी को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन असल में वह भी एक तरह का कैदी ही है। एक दिन एंडी लाइब्रेरी में संगीत का रिकॉर्ड चलाता है। पूरे जेल में मधुर संगीत गूंजने लगता है। कुछ मिनटों के लिए सभी कैदियों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे आज़ाद हों। यह पल जेल के इतिहास का सबसे यादगार पल बन जाता है। कुछ वर्षों बाद टॉमी नाम का एक नया कैदी जेल में आता है। बातचीत के दौरान टॉमी बताता है कि उसने एक दूसरी जेल में एक ऐसे अपराधी को देखा था जिसने स्वीकार किया था कि उसी ने एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की थी। यह सुनकर एंडी हैरान रह जाता है। अब उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका होता है। वह वार्डन से मदद मांगता है ताकि केस दोबारा खोला जा सके, लेकिन वार्डन ऐसा नहीं चाहता। उसे डर होता है कि अगर एंडी जेल से बाहर निकल गया तो उसके सारे भ्रष्टाचार का राज खुल जाएगा। इसीलिए वार्डन एंडी की बात को दबा देता है और टॉमी को भी हमेशा के लिए चुप करा देता है। अब एंडी समझ जाता है कि उसे कानूनी तरीके से कभी आजादी नहीं मिलने वाली। एंडी बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में एक बड़ा प्लान चल रहा होता है। कई साल पहले जो छोटी हथौड़ी उसने रेड से मंगवाई थी, उसका असली मकसद अब सामने आने वाला था। लगभग 20 साल तक एंडी अपने सेल की दीवार में धीरे धीरे सुरंग खोदता रहता है। वह उस जगह को पोस्टर के पीछे छिपाकर रखता है ताकि किसी को शक न हो। एक तूफानी रात वह अपनी योजना को अंजाम देता है। सुरंग के रास्ते वह दीवार के पार निकल जाता है और फिर गंदे सीवर पाइप के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ता है। सैकड़ों मीटर लंबी गंदी सुरंग पार करने के बाद वह बाहर निकल आता है। कई सालों बाद एंडी आखिरकार आजाद हो चुका होता है। जाने से पहले वह वार्डन के सारे भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जेल प्रशासन को पता चलता है कि एंडी गायब है। जब अधिकारियों को उसके भागने का तरीका समझ आता है, तो वे हैरान रह जाते हैं। वार्डन के घोटालों का भी खुलासा हो जाता है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। दूसरी तरफ एंडी नई पहचान के साथ वार्डन के छिपाए हुए पैसे निकाल लेता है और एक खूबसूरत समुद्री इलाके में जाकर रहने लगता है।